नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु ठाकुर और आपके समक्ष उपस्थित हूं जुलाई माह का राशिफल लेकर। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियां आकाश में कैसी रहेंगी, इसी बात को हम समझेंगे और इसी बात को समझकर आपकी राशिफल की बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है और आकाश में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। यह जो राशिफल मैं बताता हूं इसे आप लग्न राशि पर समझा करिए। आप इसे चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्र राशि जो होती है वो हमें रूटीन एस्ट्रोलॉजी समझाने में सहायक होती है। यदि हम प्रतिदिन की ज्योतिष समझते हैं तो वो हम चंद्र राशि से समझते हैं, लेकिन यदि हम मंथली को समझते हैं, मासिक राशिफल को यदि हम समझते हैं तो तब ज़्यादा अच्छा होता है कि यदि हम अपनी लग्न राशि को समझें तो। बाकी आपके लग्न पर भी और चंद्र पर भी, इन दोनों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। आप चाहे तो दोनों को समझें और दोनों में अगर आपकी बात अच्छी आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी बात, इस वीडियो में मैं 3 राशिफल की बात करूंगा। एक टाइम स्टैंप मैं दे देता हूं, तो आपको पूरा राशिफल देखने की जरूरत नहीं होती है। आप जहां पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर ही टच करिएगा तो नीचे लिखकर आ जाएगा इंट्रोडक्शन, नमस्कार एंड इंट्रोडक्शन। उसको आप टच करेंगे तो आपको एक इंडेक्स खुल जाएगा, उसमें 3 राशिफल, जिस राशिफल की मैं इसमें बात कर रहा हूं, मेष, वृषभ और मिथुन की, तो उसमें मेष, वृषभ, मिथुन आपको दिखता रहेगा। आपकी जो है वो टच करिए, आप अपना राशिफल देखिए, अपने काम में जाइए आगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अपने समय को बचाइए। और आप यदि आप हमसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप अपनी पूरी कुंडली पर समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो कर रहा है नीचे, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी लेकर आप हमसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तो आइए हम राशिफल की बात करते हैं। अगर हम जुलाई महीने की राशिफल की बात करें, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के जुलाई महीने की बात समझते हैं। भाई देखो, 4 तारीखें मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं 4 तारीखों के इर्द गिर्द आपका ये पूरा महीना परिवर्तित होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। वो 4 तारीखें होंगी। पहली तारीख 8 जुलाई, दूसरी तारीख 16 जुलाई, तीसरी तारीख 18 जुलाई और चौथी तारीख 20 जुलाई। ये 4 तारीखों के इर्द गिर्द आपका जीवन जाएगा। अब 8 जुलाई को बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि में 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि से निकलकर। 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से कर्क में जाएंगे। 18 जुलाई को आपका शुक्र जो है वो अपना राशि परिवर्तित कर देंगे सिंह राशि में और 20 जुलाई को मंगल परिवर्तित करेंगे। मेष राशि वालों की अगर जुलाई महीने की बात करें तो हम इस बात को पूरे जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि आपका जो वक्त है वो 20 जुलाई के बाद अच्छा होगा। आपके बहुत सारे काम 20 जुलाई के बाद बनने शुरू होंगे, क्योंकि आपका मुख्य ग्रह मंगल होता है, आपका ऑपरेटिंग प्लैनेट मंगल होता है, आपका संचालित करने वाला ग्रह मंगल होता है और मंगल 20 जुलाई के बाद बेहतर स्थिति में जाएगा, सिंह राशि में जाएगा। और आप इस बात को कंफर्म मान के चलिए कि 20 जुलाई के बाद जो आपका वक्त होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके 5वें घर में जाएगा। आप स्क्रीन पर भी देखिए, 1 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है, लग्नेश होता है मंगल, अभी नीच राशि में चल रहा है, 20 जुलाई तक चलेगा और फिर 5वें भाव में जहां पे 5 नंबर लिखा है यहां पे आ जाएगा ये मंगल, मजबूत स्थिति में हो जाएगा। आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी, मूड अच्छा हो जाएगा, आपके थॉट्स एक्सपेंड होने लगेंगे, आप बहुत अच्छा करने लगेंगे, आप में एनर्जी आ जाएगी, आपके काम बनने लगेंगे। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, संतान की बात हो, धन की बात हो, नौकरी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रिश्तों की बात हो, सारे बातों में आपको बहुत अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। लेकिन 20 जुलाई तक धैर्य अभी रखना पड़ेगा, सावधानी भी रखनी पड़ेगी। 20 जुलाई तक क्या सावधानी रखनी है? लड़ाई झगड़े से बचिए, तू मैं हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पेट में दिक्कत हो सकती है, माता के स्वास्थ्य व माता के साथ संबंधों में दिक्कत हो सकती है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। 20 जुलाई के बाद आपके जो 30-40
45 दिन रहेंगे वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब एक बात और हम इस महीने में अगर हम समझें कि नौकरी आदि को लेकर तो ठीक रहने वाला है, और 16 जुलाई के बाद कई काम आपके सरकारी बनने के दिख रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ काम है आपका, तो आप निश्चित मान के चलिएगा कि 16 जुलाई के बाद आप प्रयास करिएगा तो वो काम आपके अच्छे बनने की संभावना बनेगी। 16 जुलाई तक अभी धैर्य और सब्र के साथ आपको चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल आपको कहता हूं, देखो भाई, स्वास्थ्य तभी किसी का अच्छा होता है जब लग्नेश अच्छा होता है। 20 जुलाई तक तो लग्नेश ठीक नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जुलाई का महीने 10% इतना अच्छा रहने वाला है जो 20% खराब पर भी भारी पड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 10% आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ये महीना जाते जाते आपको कुछ अच्छा देकर जाएगा, कुछ अच्छी शुरुआत करके जाएगा, कुछ अच्छा शुरू करके जाएगा, और निश्चित ही मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ के चलिएगा। स्वास्थ्य को लेकर 15-20 जुलाई के बाद अच्छा रहेगा, उसके पहले रिस्क लेने से बचिए, वाहन वगैरह बहुत ध्यान से चलाइए। 15-18 जुलाई तक दिक्कत रहेगी क्योंकि आपका लग्नेश खराब है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि भी वक्री है, सूर्य की भी ठीक पोजीशन 15-16 तक नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, 8 जुलाई के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर हैं। मैं दूसरी बात आपके धन की करता हूं। अगर धन की बात को हम जुलाई के महीने में देखते हैं तो जुलाई के महीने में धन की स्थितियां आपकी मुझे बढ़िया दिख रही हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं। धन की स्थिति को लेकर 8 जुलाई के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बुध जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, आपके मिथुन राशि में पहुंच जाएगा। तो जो आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, पैसे बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, कर्ज उतार नहीं पा रहे थे, कोई किस्त देनी है, किसी से पैसे लेने हैं, कुछ भी ऐसा मामला है तो 8 जुलाई के बाद अच्छा रहने वाला है। तो धन को लेकर 8 जुलाई के बाद चीजें ठीक हो रही हैं। स्टडी को लेकर आप 16-17 जुलाई के बाद ही कोई बड़े फैसले लीजिए। बहुत जरूरी है तो आप पहले ले लीजिए, अगर बहुत जरूरी नहीं है, आपके हाथ में है, तो आप 15-16 जुलाई के बाद लीजिए। भाग्य आपका लगभग 72-73% आपके साथ रहेगा, भाग्य की स्थिति इतनी खराब नहीं है। नौकरी में भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जॉब में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस आपका सामान्य रहने वाला है, और चूंकि जॉब में शनि वक्री हैं तो बहुत ज़्यादा काम का लोड आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, जैसे ही मंगल थोड़ा बेहतर होंगे, सूर्य बेहतर होंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। वही 15 जुलाई के बाद की बात है। मैरिटल लाइफ को लेकर यदि हम बात करते हैं तो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन बृहस्पति आपके 7वें घर को देख रहा है, तो वैवाहिक जीवन से जुड़े कोई भी बात है, विवाह होने से लेकर, विवाह बेहतर होने से लेकर, कोई भी ऐसी बात है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। इस बात को आप समझ के चलिएगा। तो ये आपकी रही बात मैरिटल लाइफ की। लव लाइफ के को लेकर भी मैं बता दूं तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, समझदारी रखिएगा, नहीं तो बातें काफ़ी बिगड़ सकती हैं। सोशल लाइफ भी आपका सामान्य रहने वाला है। अशुभ तारीखों की बात करें यदि हम मेष राशि वालों के, तो वो रहेंगी 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 21। ये तारीखों पर आपके काम नहीं बनेंगे, इसलिए इन तारीखों पर आप अपने कोई शुभ जरूरी कामों को मत करिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन यदि आप हनुमान चालीसा बजरंग बाण करके निकलते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को जल 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करके निकलिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। जुलाई के महीने में यदि हम वृषभ राशि वालों की स्थिति की बात करते हैं, आप सबको पता है कि लगन में आपके राहु चल रहा है, और ये बात कतई शुभ नहीं है। आप उलझन में भी हैं, मन भी भ्रमित है, कंफ्यूजन में भी हैं, क्या करें क्या ना करें। कभी कभी बहुत तनाव हो जा रहा है, कभी कभी बहुत स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, कभी कभार बहुत एंग्जाइटी बढ़ रही है आपकी, चाहे वो रिश्तों की बात करें, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है। तो अब जो एक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे,
8 जुलाई के बाद बहुत अच्छा हो रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए धन से जुड़े हुए बहुत सारे मामले 8 जुलाई के बाद बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि बुध आपके दूसरे घर में प्रवेश कर रहा है, धन स्थान पे प्रवेश कर रहा है। ये बात बहुत अच्छी मानता हूं मैं, ठीक है। ये बात तीसरी बात पे अगर हम जाते हैं तो 20 जुलाई के बाद आपका मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तो घर, भूमि, जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपके खरीदने से जुड़ा है, संपत्ति से जुड़ा है, चाहे वो आपका गाड़ी हो गया, चाहे आपका घोड़ा हो गया, आप गाड़ी घोड़ा बोलते हैं, तो गाड़ी हो गया, घर हो गया, जमीन हो गया, जायदाद हो गया, इस तरह की चीजें आपको सुख देंगी, इस तरह चीजें होने की उम्मीद बनेगी। अब आप उस लायक नहीं है खरीदने की, वो एक अलग मैटर है। मैं तो ज्योतिषी हूं भाई, मैं तो योग बता रहा हूं, जो है वो हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अगर आपका कोई पेंडिंग रुका हुआ कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, कुछ भी पेंडिंग है, आप अपना मूव कर रहे हैं कहीं और, तो 20 जुलाई के बाद, चूंकि चौथे घर आपका घर होता है, कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो भूमि, जमीन, जायदाद का होता है, वहां मंगल जा रहा है, अच्छा रहेगा। मंगल चौथे भाव में जाके आपके 10th हाउस को दृष्टि दे रहा है, जहां पे आपके 11 नंबर लिखा हुआ है, 4th हाउस जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां से मंगल का प्रभाव 10th हाउस पे जा रहा है। तो सरकारी काम, नौकरी को लेकर, उच्च अधिकारी से लेकर कोर्ट कचहरी को लेकर ये काम बनाने वाला रहेगा। कुल मिला के 20 जुलाई के बाद अच्छे परिणाम यहां से आपको मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात यदि हम करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर अभी थोड़ी दिक्कत रहेगी, बहुत ज़्यादा रिकवरी तो नहीं होगी, या बहुत कोई बड़ी दिक्कत रही है तो अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए 15-20 जुलाई के बाद जब शुक्र थोड़ा बेहतर स्थिति में जाएगा तो अच्छा होगा। और अभी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा भी ख्याल भी आपको रखना है, कफ नहीं बने, ठंडा गर्म नहीं लगे, इस तरह की चीज़ों को, स्किन की प्रॉब्लम ना हो, एलर्जी कोई ना हो, क्योंकि ये आपके वृषभ लगन में एलर्जी का वक्त चल रहा है, इन्फेक्शंस का वक्त चल रहा है, क्योंकि लगन में राहु है, तो इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा। धन की बात मैंने बता दी, बहुत अच्छा है। 8 जुलाई के बाद धन आदि को लेकर कोई भी फैसले लीजिए फर्स्ट क्लास। एजुकेशन को लेकर आप, बुध चूंकि 5th हाउस का लॉर्ड होता है, 8 जुलाई के बाद बेहतर हो रहा है, तो 8 जुलाई के बाद एजुकेशन से जुड़े कोई फैसले लीजिए। भाग्य भी आपका 70% लगभग रहेगा, भाग्यवश चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी, ये निश्चित मान के चलिए। नौकरी को लेकर चूंकि बृहस्पति वक्री हो गए हैं 10th हाउस पे, तो कुछ ना कुछ अब आपके रास्ते खोलने शुरू करेंगे, ये तो अच्छे परिणाम देगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप खूब मेहनत करें, जम के करें, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपको मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ऐसा पत्थर जिसको बहुत घिसना पड़ रहा है, तब जाके उसके अंदर से कुछ निकल के आ रहा है। तो वही हाल होता है कि वक्री ग्रह पर ऐसे प्रभाव हो जाते हैं, थोड़ा मेहनत करना है। लेकिन वक्री ग्रह के जो प्रभाव होते हैं या जो मिलता है वक्री ग्रह से, वो बहुत अस्थायी होता है, वो टेंटेटिव नहीं होता है, वो बहुत स्थिर होता है, बहुत लंबे समय तक होता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। भाग्य आपका अच्छा है, नौकरी ठीक है। बिजनेस को लेकर अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, अभी आप 15 अगस्त के बाद ही करिएगा बिजनेस को लेकर कोई ऐसी बात है तो। वैवाहिक जीवन में भी कोई फैसले मत लीजिए, दिक्कत रहेगी। वैवाहिक जीवन है तो सामंजस्य बना के रखिए। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। अशुभ तारीखों की बात करते हैं तो 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आपके लिए खराब तारीखें हैं, अशुभ तारीखें हैं। इस पर अपने अपने बहुत ज़रूरी कामों को मत करिए या टाल दीजिएगा। उपाय करना क्या है? गाय को भोजन रोजाना दीजिए। आप प्रतिदिन गाय के लिए भोजन रोजाना दीजिए। महीने में 2 बार पूर्णिमा यानी अमावस्या, पूर्णिमा को और अमावस्या को कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर आप प्रोवाइड कराइए, कुष्ठ आश्रम जाके करा सकते हैं। सात्विक आहार लीजिएगा। चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा और जितना हो सके आप थोड़ा सा मन को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये बात ठीक रहेगी। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जुलाई महीने की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के यदि जुलाई महीने को समझते हैं तो देखो भाई, आपका लग्नेश है बुध,
मरकरी है, आपका मुख्य ग्रह बुध है और बुध आपका 8 जुलाई के बाद आपके लग्न में आने वाला है। आपकी राशि का मालिक है, आपका लग्नेश है, आपका मुख्य ग्रह है और आपकी राशि में आने वाला है। एकदम से क्लियर मानिए कि बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, बहुत सारे काम बनेंगे। 30-35 दिन आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत खास होने वाले हैं, काम बनाएंगे। 25-30 दिन आप खूब मेहनत करिए, सोचिए और इस वक्त में शुरू किया हुआ काम आपको आगे भी तरक्की देता रहेगा। तो भाई इस समय को आप थोड़ा सा आप इसको यूज़ करिए। बुध आपके लगन में आ रहा है, इस समय पर सोच मन, ऐसे नहीं कि अच्छा समय चल रहा है तो एंजॉय वाला समय रहेगा, तो उस समय को आप कहीं ऐसी जगह पे लगाएं जो आपको आगे साथ ही ना दे। मेरी बात समझ रहे आप? मैं आपको बताऊं, किसी का मान लीजिए लग्नेश लगन में है तो उस समय उसका वक्त ऐसा रहेगा कि वो लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहेगा, मस्त रहेगा। फ्रेंड्स फ़ोन करेगा, आओ यार घूमने चलते हैं, हाँ हाँ चलते हैं, बिल्कुल मस्त मौसम, मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। आप उसके साथ बाइक या बैठे और घूम के चले आए, कुछ नहीं मिला, आपका समय व्यर्थ हुआ। लेकिन आपका वो वक्त बहुत अच्छा है, आपका लग्नेश लगन में है, आपकी सोच अच्छी है, आपका दिमाग अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है। अगर आप उसको अब कन्वर्ट कर लेते हैं अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपने एफर्ट्स उसमें डालते हैं, तो आपके काम उस समय उसमें भी बन जाएंगे। तो आपका ये कहते हैं कि हमने इस समय का सदुपयोग किया। तो आप इस समय को सदुपयोग करिए। 8 जुलाई के बाद आपको बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छा साथ लोगों को मिलने वाला है। खर्च भी खत्म होगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, दिमाग भी अच्छा होगा, फर्स्ट क्लास चीज़ें हो रही हैं मिथुन राशि वालों के साथ। तो आप आगे बढ़िए भाई, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, कि आप मान के चलिए 20 जुलाई के बाद यात्रा हो सकती है। और बस अभी 20 जुलाई तक इतना ध्यान रखिएगा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर, लड़ाई झगड़े, इस तरीके से आपको बचना है। बाकी चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। ठीक है, शनि की दृष्टि 10th हाउस पे है, वक्री पड़ रही है, लेकिन ठीक है, काम बनेंगे यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे अभी मंगल अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप अपने घर परिवार कुटुंब में ध्यान रखिएगा, वाद विवाद लड़ाई झगड़े ना हो। अभी रात में नींद वगैरह भी नहीं आएगी या थोड़ा उलझन रहेगी, क्योंकि 12वें घर में राहु है। उसके लिए मैं उपाय अभी बताऊँगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य इस महीने बेहतर हो रहा है। 8 जुलाई के बाद आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत स्वास्थ्य की बात अगर मैं राशिफल में करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बताऊंगा कि बहुत बीमार रहने वाले हैं। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि यदि हम इस बढ़िया से हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, अच्छी सोच है, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, दैट मीन्स उस स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूं। तो आपका स्वास्थ्य, आपकी एनर्जी लेवल इस महीने बढ़िया रहेगी। 8 जुलाई के बाद जैसे ही लगन में आपका बुध आएगा, आपके लिए अच्छा वक्त शुरू होगा। धन को लेकर भी अभी आपको थोड़ा सा 20 जुलाई तक बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह से बचिएगा, बाकी ठीक रहेगा। एजुकेशन को लेकर अभी 20 जुलाई के बाद आप कोई फैसले लीजिएगा, वो सही रहेगा। भाग्य की बात करते हैं तो कम भाग्य आपका 65% साथ रहेगा। जॉब की बात करते हैं तो प्रयास करिए, चूंकि बृहस्पति वक्री हो गया है, 10th लॉर्ड बृहस्पति वक्री हो गया है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि धन के नए स्रोत जुड़े। इसका मतलब है कि आपको नौकरी लगे या कोई काम जुड़े। तो यदि आपको अभी दिक्कत है नौकरी आदि को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने से लेकर 45 से 50 दिनों में आप अपने नौकरी के लिए जम के प्रयास करिए। ऐसी संभावनाएं हैं कि आपको मिल सकती है, यदि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उस नौकरी की जो मांग है, उस नौकरी के लिए आप परफेक्ट बैठते हैं, तो ये नौकरी मिथुन राशि वाले इंसान को ही मिलेगी। इस बात को आप मान के चलिएगा। हाँ, ये आगे पीछे हो सकता है जुलाई खत्म होते होते लगे, हो सकता है अगस्त के पहले हफ्ते लगे, लेकिन आप प्रयास करिए, ठीक है। बिजनेस में अभी बहुत इन्वेस्टमेंट मत करिए 20 जुलाई के बाद, ठीक है। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। विशेष कोई अगर जानकारी लेनी है, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली दिखाइए। सोशल स्टेटस ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ अभी सामान्य रहेगा, रिश्ते जुड़ सकता है। उपाय की बात करें और अशुभ तारीखों की बात करें, सबसे पहले तो 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इस पर आपके जरूरी काम नहीं बनेंगे, आप इसको इग्नोर करिएगा, ये आपके लिए अच्छी तारीखें नहीं हैं। उपाय की बात करते हैं। ओम बुम बुधाय नमः।
इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करिए। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करिए। हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार को जरूर करिए। और अभी 20 जुलाई तक तो हनुमान जी की उपासना आपको करनी है और अपने विचार को, अपनी वाणी को ध्यान रखना है, क्योंकि 20 जुलाई तक अभी मंगल नीच के रहेंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे। घर परिवार में अहंकार की वजह से लड़ाई मत करिएगा, इसलिए हनुमान जी की उपासना करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, तुरंत फीस की जानकारी पता कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।